किशोरी जी प्रेम मूर्ति हैं। किशोरी जी का कृपा प्रसाद ही श्री कृष्ण के श्रृंगार रस का अनुभव करा सकता है। जैसे गोपी जनों का है ना स्वरूप श्री कृष्णाकर्षण में, तो यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदापि कृपा करो। जिनकी नख चंद्र मणि छटा का लेस मात्र गोपी जनों के हृदय में प्रेम प्रकाशित हुआ तो गोपी प्रेम की ध्वजा, उस पूर्ण अनुराग के रस सागर की समुद्र हमारी श्री लाडली जी है। संपूर्ण ब्रज जो है हमारी श्री लाडली जी का है। लालजू कैसे लाडली जी को रिझाया जाता है, कैसे लाडली जी को सुख पहुंचाया जाता है, ये स्वयं करके। जैसे नंददास जी का पद है, नंददास जी पुष्ट मार्गी हैं, वो कह रहे चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल चापत चरण कबहू कर गए नयन लावत कबहू छुआवत भाल नंददास प्रभु छवि बिलोकत प्रीति के प्रतिपाल। श्री श्याम सुंदर जो हमारी गोरी भोरी किशोरी के चरणों को चापते हैं, कितना प्रेम है। अब कोई ये सुन के विचार करे कि राधा रानी बड़ी हो गई, श्री कृष्ण छोटे। अरे वो तो इतने प्रेमी है ठाकुर जी कि अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं प्रेम के कारण ही। तो जहां अंश मात्र में भी प्रेम आ गया वहां श्री कृष्ण झुक गए, बिक गए। फिर तो श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम समुद्र सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला। श्री किशोरी जी के चरणारविंद का आश्रय लालजू को अधीन कर लेता है। जिस उपासक के हृदय में ये आ गया हमारी लाडली जू, किंकिरी भाव दासी भाव, उसने विजय प्राप्त कर ली श्री कृष्ण पर। किसी की सामर्थ्य है श्री कृष्ण को ऐसे बोल सके, ऐसे उसी की सामर्थ्य आती जो राधा चरणों की ठसक की। ये शब्द कई ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। किमरे धूर्त प्रवर निकटम यासिना प्राण सख्या। सखी जो है लालजू को जानते कौन सी शब्द सब गोपाल शास्त्रनाम में नहीं है, ये विष्णु शास्त्रनाम में नहीं है। ये प्रेमियों का एकांतिक प्रेम देश का है। रस लंपट धूर्त प्रवर ये ठाकुर जी के नाम कहीं नहीं प्रकाशित है। या ये राधा दासियों के बीच में मिलेगा। तो लाल जो अधीन है यत्किंकरी सुबहुसा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्याः कदा रस निधेर वृषभानु जायास तत्केलि कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। जिनकी दासियों की विनय करते हैं ठाकुर जी, जिनकी दासियों की चाटुकारिता करते हैं ठाकुर जी, दासियों की यत किंकरीश बहुसा खलु काकुवाणी। ऐसी सी स्वामिनी जी के भवन ब्रज में वृंदावन में मुझे सोहनी लगाने का अवसर मिले, मुझे सेवा का अवसर आचार्यों ने मांगा है। यत किंकरीश बहुसा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्याः कदा रस निधेर वृषभानु जायात तत्केलि कुंज भवनांगण मार्जनी। हमारे श्री लालजू की भ्रकुटी का जब मरोड़ होता है तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन हमारी प्यारी जू की भ्रकुटी का जब मरोड़ होता है तो लालजू मूर्छित हो जाते हैं। लीला पांग तरंग तेरुद भवन ने कई कसास कोटिसा कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारिण तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। श्री स्वामिनी जी जिस समय लीला पूर्वक कटाक्ष करती हुई लालजू की तरफ भेजती है तो महाराज को करोड़ बाण धारण करने वाले एक साथ करोड़ बाण संधान करके लालजू को मूर्छित कर दे। भ्रकुटी निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पी गोरी। जब देखा लाडली जू ने कि लालजू मूर्छित हो रहे तो जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उनके लिए द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी आई, लेकिन जब लालजू मूर्छित हुए तो क्या लाडली जू का अधरामृत संजीवनी जड़ी है। लाडली जो अपने अधरामृत का संजीवनी जड़ी का सिलचल करती है तब पुनः चेतना नागरी निरख मदन विष व्यापत दियो सुधा धर धीर सत्वर उठे महामद पीवत मिलन मीन म्यू नीर। जैसे मछली को जल मिल जाए प्राण निकल रहे हो, ऐसे लालजू के लिए श्री लाडली जू का अधरामृत है।